नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 83.94 का स्टॉक हो चुका है। 2.14% के आसपास की रैली यहाँ पर आई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग से ही चर्चा जारी थी और मैंने आपको परसों ही बता दिया था कि खबरें यहाँ पर बड़ी हैं, चैनल में ब्रेकआउट देखने को मिला है और पैटर्न आपका देखिए चेंज हो रहा है। वॉल्यूम में भी यहाँ तेजी देखने को मिली, 72 मिलियन शेयर्स के आसपास ट्रेड हुए हैं अभी तक यहाँ पर। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक को लेकर के जो हवा बनाई जा रही थी वो बनती हुई दिखाई दे रही थी। एक बार फिर जो 8 महीने के आसपास का ये जो लॉन्ग आपका बेरिश मोमेंटम था वो ब्रेक डाउन हुआ और अब यहाँ से एक बुल रन आने की शुरुआत हो सकती है। यहाँ से एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए अब यहाँ से अच्छे दिनों की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। दो बड़ी खबरें हैं, बात करेंगे तो आईसीआईसीआई की टारगेट की, उन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया है। टारगेट प्राइस जो रहा था उनका उसको रेज कर दिया, उसकी चर्चा करेंगे, रिसर्च रिपोर्ट पर बात करेंगे उनकी। साथ ही बात करेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में दो बड़े ऐसे नाम हैं जहां पर वो लोग अभी यहाँ पे अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाने की बात चल रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्टमेंट आने की बात चल रही है, फंड रेज की बात चल रही है, उसकी भी चर्चा यहाँ पे रहेगी और उससे कितना फायदा आपको हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला आपको कि यहाँ पर 8 महीने का लंबा समय रहा था जब बाजार में इस स्टॉक को लेकर के लगातार एक बेरिश मोमेंटम चला था। ये एक पॉइंट था जहां पर आकर के स्टॉक में, मैं आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा तो बेहतर समझ पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 100 रुपीज का मार्कर था जहां पर आकर के स्टॉक ने एक स्टैग्नेंट पोजीशन बना ली थी और रिवर्स हैमर कैंडल यहाँ पर बनी थी। रिवर्स हैमर कैंडल बनती है तो वहां से एक बेरिश मोमेंटम की शुरुआत हो जाती है और बेरिश मोमेंटम अगर आप देखेंगे एक चैनल में चल रहा था, यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पर मिल चुका है आपको। ये अच्छी बात है कि एक अच्छे वॉल्यूम के साथ चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, वरना ये सस्टेन कर पाता है या नहीं करेगा इस पर भी आपके बहुत सारी राय बनती। अभी के लिए अगर आप देखेंगे जो ये चैनल बन चुका था इसी में ये ट्रेड कर रहा था और इसी के अंदर ही था। अब यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिल चुका है, वॉल्यूम आया है और शायद यही कारण है कि अब यहाँ पर देखेंगे तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है। बट इसका भी ब्रेकआउट हुआ है तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो चैनल ब्रेकआउट मिल रहा है, जो यहाँ पर टेक्निकल पैटर्न में जो चेंज देखने को मिल रही है उसकी वजह से बाजार में इस स्टॉक को लेकर के अब दोबारा से हवा बढ़ रही है। एक अच्छा खासा मार्कर यहाँ पर बन चुका है, एक अच्छा खासा जो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल अब यहाँ पर काम करेगा वो ये पॉइंट होने वाला है आपके लिए कि अराउंड 90 रुपीज के आसपास के 85 रुपीज के आसपास का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस काम करने वाला है और 80 रुपीज का यहाँ पर सपोर्ट आपके लिए काम करेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले हफ्तों में 1 से 2 दिनों में 3 दिनों में ये ब्रेकआउट भी आपको मिले और ये ब्रेकआउट जब आपको मिलेगा तो 96 रुपीज तक के टारगेट आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म की हम यहाँ पर बात करें, लॉन्ग टर्म की नहीं, शॉर्ट टर्म की हम बात करें। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो मैगडी भी स्ट्रांगली बुल रन में एंटर हो चुका है। आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई में भी अच्छे चेंजेस है और यहाँ पर भी बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो टारगेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का रहा था वो 95 रुपीज तक उन्होंने कर दिया है बढ़ा करके। मई 21 की रिसर्च रिपोर्ट है इनकी, अच्छा मई 29 की भी रिसर्च रिपोर्ट इनकी आ चुकी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ये रिपोर्ट मुझे मिली इजिली तो मैंने ये डाउनलोड की है। अभी अगर आप देखेंगे तो उनकी वेबसाइट पर भी जाकर के ये रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 95 रुपीज का ये बढ़ाया था इन्होंने। पहले इनका टारगेट क्या था, 85 रुपीज के आसपास का इनका टारगेट था, जो कि जो जैसे मैंने बोला कि 8 महीने का एक चैनल ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर एक लंबा रनअप लेगा अभी है। अब यहाँ से एक अच्छा बुलिश पैटर्न बनेगा। मर्जर वगैरह की बात तो भी साइडलाइन कर दीजिए कि कब तक आपका आईडीएफसी के साथ मर्ज होगा कब नहीं होगा वो अलग की बात है। और अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से लंबे समय से ये नीचे की ओर चलता चला आ रहा था, अब यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद अब एक लंबा बुल रन लेगा। ठीक है, तो अगर आप निवेश करने वाले हैं तो 95 पर मुझे नहीं लगता कि इस पे रुकना चाहिए आपको, आपको वेट करना चाहिए क्योंकि ये जब यहाँ से निकलेगा, जब इस चैनल का ब्रेकआउट हो ही चुका है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कम से कम इस प्राइस को ब्रेकआउट करने के बाद 100 रुपीज को दोबारा से ये टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। इस रेंज में थोड़े दिनों के लिए ये ट्रेड कर सकता है, इस रेंज में थोड़े दिनों के लिए बना रह सकता है। वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वो जरूर रहेगा, बट मुझे लगता है अगर वो सस्टेन कर जाएंगे आप तो जो प्रीवियसली टारगेट्स आ रहे थे जब स्टॉक आपका इस रेंज में चल रहा था, यानी कि 120 के आसपास तक के जो टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे थे एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से, एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से, शेर खान की तरफ से, वो टारगेट दोबारा से निकल के आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको लंबा रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे तो आप लंबा अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर लेकर के जाएंगे। ओवरऑल जो भी शॉर्ट टर्म का टारगेट है 95 रुपीज का टारगेट है जैसा मैंने बोला। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा चार्ट में भी चेंजेस अच्छे हैं और यहाँ पर लंबा बुल रन है। और जो दूसरी बड़ी खबर है, बड़ी खबर दूसरी कौन सी है भैया? बड़ी खबर दूसरी है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अच्छे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले वॉल्यूम दिखाया मैंने आपको, आप देखिए वॉल्यूम के साथ साथ डिलीवरी भी काफी बढ़िया है। 34% के आसपास की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है।
34% की डिलीवरी है, 70 मिलियन शेयर्स के आसपास में यहाँ पर बाइंग हो रही है, डिलीवरी ट्रेड हो रहा है। और अगर 40% के आसपास की वीकली डिलीवरी, तो हाई डिलीवरी जोन में ये स्टॉक जो है वो काम कर रहा है। इस डिलीवरी जोन में अगर कोई भी कंपनी काम करती है एक लंबे समय के बाद, तो यहाँ से एक अच्छे बुल रन का साइन होता है। और इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, और दो बड़े नाम यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, गोल्डमैन सैक्स के और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दोनों का ही अभी 1.9% और 1% के आसपास का यहाँ पर स्टेक यहाँ पर बना हुआ है। और खबरों में बात चल रही है, अभी भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, बट हाँ कुछ खबरों से ये आ रहा है कि गोल्डमैन सैक्स भी यहाँ पर अपना जो स्टेक है वो बढ़ाने वाला है, और आईसीआईसी प्रू भी यहाँ पर अपने स्टेक्स को बढ़ाने वाला है। मे बी दैट्स व्हाई वो रिसर्च रिपोर्ट में इतना अच्छा उन्होंने बोला है। अभी के लिए अगर आप देखेंगे दोनों ही बड़ी कंपनी जब अपना स्टेक बढ़ाती है, तो इस कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं है दूसरी कंपनीज की तरह, एक स्मॉल रिटेल होल्डिंग है इसमें। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास भी लंबा चौड़ा शेयर है इनका, 37% के आसपास प्रमोटर होल्ड करते हैं। एफआईए पे ऑलरेडी यहाँ पे 24% के करीब में होल्ड करते हैं। ऐसे में बड़े नाम भी शामिल है, गोल्डमैन हो गया और क्लोवरडेल हो गया। तो बड़े नाम जब शामिल होते हैं तो वहां पर जो जरूर से ही अगर शेयर होल्डिंग में तेजी देखने को मिलती है, तो वहां पर एक लंबा रनअप मिल जाएगा। ओवरऑल खबरों में दोनों ही खबरें काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक स्टॉक में कोई तेजी नहीं दिखाई उस तरह से, तो मुझे लगता है कि ये साल या आने वाले 5-6 महीने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए और बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी बेहतरीन होने वाले हैं। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। खरीदारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो कुछ पूछना हो तो। थैंक यू। एक और चीज, अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो प्लीज कमेंट करना, हम उससे वीडियो करने की कोशिश करेंगे। एंड यस, पसंद आती है वीडियो तो प्लीज शेयर कर दिया करो। थैंक यू।